कविता जो है मन करता है, मन करता है का अर्थ होता है हमारी इच्छा हो रही है, हम क्या चाहते हैं। तो कविता के शीर्षक का ही अर्थ होता है हम क्या चाहते हैं, मन करता है। अर्थात यह कविता में स्पष्ट बताया गया है कि बच्चे की क्या क्या इच्छाएं हैं, वह क्या क्या करना चाहता है या वह क्या क्या बनना चाहता है। अब पहली ही लाइन में लिखा है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चा जब सुबह सुबह उठता है और वह नीले आकाश में सूरज को देखता है, आसपास की प्रकृति को देखता है, चिड़िया चहचहाती है, तितली उड़ती है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली होती है, तो बच्चा क्या चाहता है कि वह सूरज जैसा बन जाए। सूरज जैसा बच्चा क्यों बनना चाहता है कि वह निश्चिंत है। बच्चे के अनुसार सूरज को किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है। वह रोज सुबह निकलता है और पूरे आसमान में घूमता हुआ शाम को अपने घर चला जाता है। मतलब बच्चा ये सोचता है कि सूरज को तो पढ़ना नहीं पड़ता। अब दूसरी लाइन में देखिए, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। जब दिन बीत जाता है तो इसी बच्चे को आसमान में रात को चांद और तारे दिखाई देते हैं। चांद जो अपनी प्यारी सी रोशनी देता है और पूरे आसमान में अनगिनत तारे छिटके होते हैं। अब बच्चे का विचार बदलने लगता है। वह सोचता है कि क्यों न मैं चांद बन जाऊं, चंद्रमा बन जाऊं और आसमान में एक अकेला बड़ा सा चांद छोटे छोटे तारों पर अपनी अकड़ दिखा सकूं, अपना घमंड दिखा सकूं, उन तारों को समझा सकूं कि तुम लोग कितने छोटे छोटे हो और मैं एक अकेला चंदा कितना बड़ा हूँ। तो सुबह उठकर पहले ही बच्चे का नन्हा सा मन, छोटा सा मन सूरज बनना चाहता है और बाद में वह चांद बनना चाहता है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा का मतलब दादाजी। दादाजी बनना चाहता है। अब बच्चा क्या सोचता है कि मैं दादाजी बन जाऊं। दादाजी किसको कहते हैं? पापा के पापा जी को। तो वह सोचता है कि मैं दादाजी बन जाऊं तो मैं घर में सबसे बड़ा हो जाऊंगा, सारे लोग मेरी बात मानेंगे और कोई भी मुझे नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोई भी मेरी आज्ञा को, मेरी बात को टालने का साहस नहीं करेगा। तो अब क्या सोच रहा है? मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, सबको मैं डांटूं। अब धीरे से बच्चे का मन फिर अपने पिताजी की ओर जाता है।
और वो सोचने लगता है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अब बच्चा जब पापा को देखता है तो पापा के चेहरे पर उसे मूंछ नजर आती है, और बच्चा तो छोटा है इसलिए उसके चेहरे पर मूंछ नहीं है। तो बच्चा अब पिताजी बनना चाहता है, पापा बनना चाहता है कि उसके चेहरे पर भी मूंछ दिखाई देने लगे। इस तरह धीरे धीरे बच्चे का मन इधर उधर सोचते हुए अब वह तितली बनना चाहता है। उसने बगीचे में रंग बिरंगी तितली देखी है जो निश्चिंत होकर इस फूल से उस फूल पर उड़ती रहती है। रंग बिरंगी तितली का अर्थ है कि उनके पंखों का रंग तो अलग होता ही है, पंखों पर बने जो डिजाइन है, जो आकृति है, जो पंखों के आकार हैं, वो भी हर तितली के भिन्न भिन्न होते हैं। वह देखता है कि प्यारी सी तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही है। तो अब बच्चा क्या बनना चाहता है? तितली बनना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि काश मैं तितली बन जाता। बच्चा बहुत नादान है, बहुत छोटा है, बहुत नासमझ है, तो उसके आसपास के चारों ओर जो भी चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, उसका मन अपनी ओर खींचती हैं। बच्चा वही बनना चाहता है। अब बच्चा सोचता है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब बच्चा देख रहा है कि पेड़ पर कहीं छुपकर कोयल बैठी है और अपने कू कू की मधुर आवाज से सबका मन जीत ले रही है। तो बच्चा अब कोयल बनना चाहता है और ये सोचता है कि कोयल बनकर मैं अपनी मधुर आवाज से, मीठी आवाज से सबका दिल जीत लूं। तो इस पेज में, इस पृष्ठ में आपने देखा कि बच्चा कई चीज़ें बनना चाह रहा है। कई चीज़ों से, आसपास की वस्तुओं से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे सबसे पहले सूरज, फिर चंदा, फिर बाबा, फिर पिताजी और तितली, तितली के बाद कोयल। तो वह तरह तरह की रूप में अपने आप को देखना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे के पास रंग बिरंगी एक तितली है और एक चिड़िया भी है। तो अब बच्चा चिड़िया को देखकर चिड़िया ही बनना चाहता है और वो सोचता है कि नीले आसमान में उड़ती हुई इस चिड़िया को पढ़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह निश्चिंत होकर कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी छत में, कभी आंगन में और कभी बगीचे में उड़ रही है। अब बच्चा चरखी लेकर
पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चा जब आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते हुए देखता है तो वह चाहता है कि मेरे पास भी फुर्सत के इतने समय तो हो कि चरखी लेकर और धागा लेकर मैं पतंगों को आसमान में उड़ाता रहूं और मेरी कागज़ की बनी हुई यह रंग बिरंगी प्यारी सी पतंगें बहुत ऊपर उड़ें और आसमान को छू लें। तो अब इस कविता को पढ़ते हुए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बच्चा जो है अनेक प्रकार की चीज़ें बनना चाह रहा है। उसके विचार किसी एक स्थान पर आकर नहीं रुक रहे हैं। तो यही जो इच्छाएं हैं, बार बार इच्छा बदल रही है, इसीलिए कवि ने इस कविता को नाम दिया है या कविता का शीर्षक दिया है मन करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कविता किसी व्यक्ति ने लिखा है, आदमी ने लिखा है, तो वह कहलाता है कवि। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है सुरेंद्र विक्रम।